राह तलाश करे खुदा गवाह वही हाल आपका होगा, आपका होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम। ये उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा, ये उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। आप गौर फरमाएं, बात चल रही है खौफ इलाही की, खशियत इलाही की। आज अगर हमारे अंदर ये चीज पाली जाए और ये सिफत अगर हमारे अंदर पा जाए कि हम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरें, तो कसम खुदा की हम किसी से नहीं डरते हैं। अल्लाह का खौफ जिसके अंदर ज्यादा होता है, अल्लाह के वलियों को देखिए, अल्लाह के नेक बंदों को देखिए, ताबईन को देखिए, तबे ताबईन को देखिए, औलियाए कामिलीन को देखिए, मुकर्रबीन बारगाह इलाहिया को देखिए। वो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरा करते थे। न दुनियावी इख्तिदार उनके सामने कोई खौफ दिला सकता था, न दुनिया की हुकूमत उनकी निगाहों के सामने रहा करती थी, इसलिए कि वो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले थे। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिनकी हुकूमत 23 लाख मुरब्बा मील पर हुआ करती थी। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जिनके रास्ते पर चलते हुए अगर सामने से शैतान आता था तो शैतान अपना रास्ता बदल देता था कि उमर इब्ने खत्ताब आ रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब की वो शान व शौकत थी कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना के सिपाहियों को जब एक रूमी फौज के एक सिपाही सालार ने और एक बादशाह ने जब इस्लाम के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया था और जेल की कोठरी में डाल दिया था, तो हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक रुक्का लिखा था और एक खत लिखा था, और उस खत में लिखा था, ऐ रूमी कुत्ते सुन ले, मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता हूं, मेरे दिल में सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ है और मेरे सिपाहियों के दिल में सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ है। याद रख, अगर तूने मेरे सिपाहियों को नहीं छोड़ा तो मैं ऐसे लोगों को लेकर के आऊंगा जो आग के शोले पर भी जंग लड़ना जानते हैं, जो आग के शोले पर चलते हुए भी अल्लाह का जिक्र किया करते हैं। जब वो रुक्का रूमी बादशाह ने देखा तो खौफ से कांप गया और उसने फौरन कहा, इस्लामी फौजियों को छोड़ दो, इस्लाम के सिपाहियों को छोड़ दो। ये हजरत उमर बिन खत्ताब का रोब था, ये उनका दबदबा था, इसलिए कि वो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले थे। उनके खौफ का आलम ये है, हम और आप किस खेत की मूली हैं। हमारी तो नमाज छूटी जा रही है, हमारा तो रोजा छूटा जा रहा है, हम तो गुनाहों में मुलव्विस नजर आते हैं। अरे ये तो वो खुश नसीब और ये वो सादतमंद नुफूस कुदसिया है कि जिनके ईसार का जिक्र कुरान में है, जिनके शहादत का जिक्र कुरान में है, जिनके नुसरत का जिक्र कुरान में है, जिनकी मैयत का जिक्र कुरान में है, जिनको महबूब अलैहिस्सलातो तस्लीम के सहाबी होने का शरफ हासिल हुआ है, जिनको मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने निगाहे मोहब्बत से देखा है और जिनको आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन निगाहों ने देखा है, ऐसी मुबारक हस्तियां हैं। अशराए मुबश्शरा को आप देख लीजिए, हजरत उमर इब्ने खत्ताब हैं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान हैं, हजरत सैयदना अली इब्ने अबू तालिब हैं। ये वो नुफूस कुदसिया हैं जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले थे और ये वो लोग हैं कि जिनके ताल्लुक से आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान ने जिनके ताल्लुक से फरमाया है, वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला,
उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। एक बार हजरत उमर इब्ने खत्ताब बचपन के जमाने को याद करने लगे। तहामा के मैदान से गुजर रहे थे। मक्का के करीब एक वादी है, जिस वादी में हजरत उमर इब्ने खत्ताब अपने बाप खत्ताब के ऊंट चराया करते थे। जब उन ऊंटों को चराने का अपना माजी याद करते हैं तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कहते हैं, ए लोगों सुनो, एक जमाना ऐसा भी था कि मैं अपने बाप खत्ताब के 5 ऊंटों को चराने के लिए इसी मैदान में लेकर के आया करता था, और जब मैं आगे वाले ऊंट को सीधा करता तो पीछे वाला ऊंट टेढ़ा हो जाता, और जब मैं पीछे वाले को सीधा करता तो आगे वाला ऊंट टेढ़ा हो जाता। तो मेरा बाप मुझे मारता था और कहता था, ऐ उमर, ये तुम्हारे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि तुम अपने ऊंटों को सीधा कर सको। लेकिन आज आलम यह है कि 23 लाख मुरब्बा मील पर मेरी हुकूमत है, लेकिन कोई भी अपने टेढ़ेपन का मुजाहरा नहीं कर रहा है। न कोई इंसान टेढ़ा हो रहा है, न कोई जानवर सीधा टेढ़ा हो रहा है। सबके सब सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। ऐ लोगों, ये जो कुछ है नबी कौनैन के नालैने पाक का सदका है। ये मुस्तफा जान रहमत के नालैने पाक का सदका है। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी हो गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अब आप गौर फरमाएं कि ऐसे वक्त में जबकि दुनिया जुल्म और इख्तिदार के जरिए हम पर खौफ मुसल्लत करना चाहती है, कौम मुस्लिम के नौजवानों, डरना है तो अल्लाह से डरो, खौफ खाना है तो अल्लाह का खौफ खाओ। और जब कोई नौजवान अल्लाह का खौफ खाता है और अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ देता है तो देखो रहमत किस तरह उसका इस्तकबाल करती है। एक ही नौजवान था, वो एक लड़की के प्यार में मुब्तला हो गया। आज हमारी कौम के नौजवानों का बहुत बुरा हाल है। ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं। न जाने कैसे कैसे खुदकुशी के वाकयात सामने आते हैं। कौम मुस्लिम के नौजवानों, याद रखो, अल्लाह का खौफ जिसके दिल के अंदर होगा तो उसकी नमाज नहीं छूटेगी। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा उसका रोजा नहीं छूटेगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा शराब का जाम अपने हाथ में नहीं लेगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो जुआ नहीं खेलेगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो किसी की बहन और किसी की बहू बेटी पर गलत निगाह नहीं डालेगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा खौफ इलाही से उसकी निगाह झुक जाएगी। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो अपने माँ बाप को नहीं सताएगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो अपनी बीवी पर जुल्म नहीं करेगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो अपने बाल बच्चों की किफालत करेगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो हराम रोजी से अपने आप को बचाएगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा हलाल रोजी अपनाएगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा उसका हर हर कदम नेकियों के रास्ते पर होगा। उसका कोई भी कदम गुनाह के रास्ते पर नहीं होगा। इसलिए कि जैसे ही नफ्से अम्मारा उसे गुनाह की तरफ लेकर के जाएगी तो दिल में अल्लाह का खौफ आ जाएगा और वो कह देगा, ए लोगो इन्नी अखाफुल्लाह, मैं डरता हूं तो अल्लाह से डरता हूं। मेरे दिल में अगर खौफ है तो अल्लाह का खौफ है। आओ जरा देखो, ऐसे ही एक नौजवान था जो एक लड़की के प्यार में मुब्तला हो गया, मोहब्बत में मुब्तला हो गया। वो लड़की सफर पे रवाना होती है।
सफर पे जब रवाना होती है वो लड़की, तो उस लड़की के पीछे पीछे नौजवान भी चला जाता है। रात का वक्त हो गया और काफिले ने पड़ाव डाल दिया। जब काफिला वालों ने खेमा लगा लिया और जब खेमे में सब लोग सोने के लिए चले गए, तो वो नौजवान उस लड़की के पास पहुंचा और उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सुनो, मैं अल्लाह से डरता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में और तुम्हारी मोहब्बत में मैं यहाँ पर चला आया हूँ। उस लड़की ने कहा, अच्छा तुम मेरी मोहब्बत में यहाँ पर चले आए हो? कहा हाँ। कहा जाओ जरा देखो सब के सब लोग सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, नींद सबको आ गई है कि नहीं आ गई है। नौजवान बहुत खुश हुआ और काफिला वालों का चक्कर लगाया, जा करके देखता क्या है, सब के सब लोग सो रहे हैं, सबकी निगाहें सो रही हैं, खर्राटे की आवाजें आ रही हैं। फिर वापस आया, आकर के उसने कहा सब के सब सो रहे हैं। उस नौजवान लड़की ने, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ था, उसने कहा सब के सब सो रहे हैं? कहा हाँ सब सो रहे हैं। कहा एक बार और देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आवाज किसी के कान तक पहुंच जाए, हमारी बातें कोई सुन ले तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए दोबारा वापस जाओ और जाकर के देखो तो सही सब के सब सो गए कि नहीं सो गए हैं। नौजवान दूसरी मर्तबा फिर चक्कर लगाता है और वापस आकर के जवाब देता है सब के सब सो रहे हैं। कहा ऐसा करो एक बार और देख लो, बहुत एहतियात करने की जरूरत है, बहुत एहतियात से काम लेना पड़ेगा, एक बार और जाकर के देख लो। जहां जानवरों को भी नींद आ गई है, बच्चे भी सो गए हैं, नौजवान भी खर्रा के नींद ले रहे हैं, बूढ़ों और बूढ़ियों को भी नींद आ गई है, सबके सब सो गए हैं। वापस आने के बाद कहा कितनी बार तुम मुझे भेजोगी, मैं बार बार देख करके आ रहा हूं, सबके सब सो रहे हैं, कोई नहीं जाग रहा है। तब तक उस लड़की ने जवाब दिया, कौमे मुस्लिम के नौजवानों सुन लो इस जुमले को, उस लड़की ने कहा सोन, सारी दुनिया सो रही है सोने दे, नौजवान सो रहा है सोने दो, बूढ़ों को नींद आ गई है नींद आ गई है, नौजवान सुन ले सारी दुनिया तो सो रही है, लेकिन मुझे ये तो बता क्या कोई ऐसी जात है जो कभी सोती नहीं है? क्या कोई ऐसा है जो कभी सोता नहीं है? क्या कोई जात ऐसी है जिसको न कभी नींद आती है न कभी ऊँघ आती है? तब तक ये जुमला क्या था, हिदायत का तीर बनकर के दिल में पेवस्त हो जाता है। उसने कहा हाँ वो रब की जात है जो कभी सोती नहीं है, जो मेरा परवरदिगार है जो कभी सोता नहीं है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना तो उसे नींद आती है ना उसे ऊँघ आती है, वो सोता नहीं है। सोना ये ऐब है, अल्लाह हर ऐब से पाक है, वो कभी सोता नहीं है। कहा जब वो रब कभी सोता नहीं है तो वो रब तो हमें देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, तुझे भी देख रहा है, उस रब से डरने की जरूरत है। इतना सुनना था, नौजवान के जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है, लर्जा बरंताम हो जाता है, वो रोने लगता है, खौफे इलाही से आंसू उसके निकल जाते हैं। आज जोड़ करके कहता है मैं तुम्हारे पास बुरी नियत लेकर के आया था, शैतान ने मुझको बहका दिया था, नफ्से अम्मारा ने मुझे हिदायत के रास्ते से गुमराही के रास्ते पर डाल दिया था, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हारे पास बुरी नियत नहीं लेकर के आऊंगा। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है। ये कह करके वो नौजवान अपने घर वापस चला आया। वक्त गुजरता जा रहा है, उसके दिमाग में ज़हनो फिक्र में यही बात आ रही है, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। खौफ इलाही का गलबा इतना उसके ऊपर हो जाता है कि नौजवान बीमार हो जाता है। 3 दिन का वक्त नहीं गुजरा था कि 3 दिन के बाद में उसका इंतकाल हो जाता है, वो इस दुनिया से चला जाता है। किसी ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत की क्यारियों में घूम रहा है, वो जन्नत के बागात की सैर कर रहा है, वो जन्नत की नेमतों से लुत्फानंदोज हो रहा है। पूछने वाले ने पूछा ये बता तेरे साथ अल्लाह ने क्या सुलूक किया? उसने कहा है दुनिया वालों सुन लो, मेरे रब के खौफ से, मैंने अल्लाह के खौफ से एक गुनाह को छोड़ा था तो मेरे रब ने उसकी वजह से मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया और रब कदीर ने मुझे जन्नत में दाखिला। ये खौफ इलाही की बरकत है, ये खशियत इलाही की बरकत है। खौफ इलाही की बुनियाद पर गुनाहों की बख्शिश हो रही है,
खौफ इलाही की बुनियाद पर रब की रहमत आवाज दे रही है। खौफ इलाही की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खताओं को माफ फरमा रहा है। अब आप गौर फरमाइए, आज की रात तौबा की रात है। आज की रात हम सब अपने तमाम गुनाहों से रब की बारगाह में तौबा करें और एक बार मेरे साथ मिलकर के आप लोग पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ए अल्लाह, मैं अपने तमाम गुनाहों से तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, मौला मेरी तौबा कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, इस मुबारक रात के सदक़े में मुझे बख्शिश और निजात का परवाना अता फरमा दे। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादिल जूद वल करम वाला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। तौबा के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया, तौबा के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया। तौबा बड़ी सी पर है गुनहगार के लिए, गुनहगार के लिए। और हम इसी तरीके पर अपने आका की बारगाह में सलातो सलाम पेश करते हैं। काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। और तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। आज की ये मुकद्दस रात है जिसको लैलतुल बराआ कहा जाता है, रहमत और मग़फ़िरत वाली रात है। रब तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते आवाज देते हैं, है कोई मेरा बंदा, है कोई बंदा जो रब की बारगाह में मग़फ़िरत मांग ले और अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श दे। है कोई गुनहगार बंदा जो गुनाहों से माफी मांगे, है कोई बीमार जो अपनी बीमारी से शिफा मांगे कि मैं उसे शिफा अता कर दूं, है कोई बंदा जो कर्ज से रिहाई मांगे मैं उसे कर्ज से रिहाई अता कर दूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब निस्फ शाबानुल मुअज्जम की ये रात आती है तो रब तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और रब तआला की रहमत से 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रब तबारक व तआला आम मग़फ़िरत का ऐलान फरमा देता है, बख्शिश का ऐलान फरमा देता है। फरिश्ते आकर के मुज़्दा सुनाते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं, मग़फ़िरत और निजात का परवाना अता करते हैं उम्मत मोहम्मदिया को। और मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि इस रात अल्लाह तबारक व तआला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बाल की तादाद से ज्यादा अल्लाह अपने महबूब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमाता है, अपने महबूब की उम्मत की बख्शिश फरमाता है। अरब के सरजमीन पर एक कबीला था जिस कबीले का नाम कबीले बनु कल्ब था। वो बकरियां बहुत ज्यादा पालता था कबीला, इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने उसकी तशबीह दिया है। मतलब ये है कि अल्लाह लातादाद लोगों की बख्शिश फरमाता है। रब तबारक व तआला इस मुकद्दस रात में बेपनाह लोगों की, बेहिसाब लोगों की बख्शिश फरमाता है। उसकी रहमत उसके गजब पर गालिब है। अल्लाह बंदों पर बड़ा रहीमो करीम है, मग़फ़िरत करने वाला है, बख्शिश का, निजात का परवाना देने वाला है। कोई बंदा रब की बारगाह में आंसू तो बहा
ले। कोई बंदा अपने गुनाहों पर नादिम तो हो जाए, कोई बंदा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा तो हो जाए, कोई बंदा अपने गुनाहों को याद करके रब की रहमत को आवाज तो दे दे, तो रब की रहमत किस तरह उस पर लब्बैक कहते हुए उसका इस्तकबाल करती हुई नजर आती है। आप जरा गौर फरमाइए, हजरत इमाम हसन शहजादे रसूलुल्लाह हैं, निवासे रसूलुल्लाह हैं। हजरत इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उनसे पूछा जाता है, एक साहब ने पूछा, नाम है हजरत ताऊस यमानी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि मैंने निवासे रसूलुल्लाह से पूछा कि आज की ये मुकद्दस रात शबे बरात में इबादतों का क्या हाल है। तो आप फरमाते हैं हजरत इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह, मैं इस रात के 3 हिस्से करता हूं, और वो तीनों हिस्से कौन से हैं? फरमाते हैं मैं 1/3 हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मगफिरत तलब करते हुए गुजार देता हूं, इसलिए कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों पर अपना अजाब नाजिल नहीं फरमाता है उन बंदों पर जब वो बंदे अल्लाह से मगफिरत मांगते हैं, जब वो बंदे बख्शिश तलब करते रहते हैं, तो अल्लाह उन्हें अजाब से महफूज फरमा देता है। और एक रात का जो 1/3 हिस्सा है, उस हिस्से में मैं अपने नाना जान पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ दिया करता हूं। इस मुकद्दस रात में अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालो नबी पर तुम कसरत से दुरूद भी पढ़ो, नबी पर तुम कसरत से सलाम भी पढ़ो। तो मैं 1/3 हिस्सा रात में गुजारता हूं, तो अपने नाना जान पर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए गुजारता हूं, एक हिस्सा गुजारता हूं अल्लाह से मगफिरत मांगते हुए गुजारता हूं, और जो रात का 1/3 हिस्सा होता है उसमें मैं रब की बारगाह में रुकू भी करता हूं, सजदा भी करता हूं, अल्लाह को याद करते हुए मैं अपने वक्त को गुजारता हूं। हजरत सैयदना ताऊस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हजरत इमाम हसन से पूछा कि इन मुबारक रातों में और इस अज़ीमुश्शान रात में इन इबादतों का फायदा क्या होता है। तो हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि जो इस रात में इबादत करता है अल्लाह ताला उसका हश्र मुकर्रबीन के साथ फरमा देता है, मुकर्रबीन के साथ उसका हश्र फरमाता है। आज हम और आप जिक्र खैर की महफिल में बैठे हुए हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ा जा रहा है, नाते रसूल भी पढ़ी जा रही है, अल्लाह की याद भी हो रही है, खौफे इलाही पे आंसू भी बहाए जा रहे हैं। आज की ये मुकद्दस रात लैलतुल बराअ है, शबे बरात है। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम इरशाद फरमाते हैं या इन अजीमुश्शान रात के ताल्लुक से कि इस रात में कसरत से इबादत करो और दिन में रोजा रखो। इसलिए आज की ये रात मेरे अजीज साथियों, फीहा युफरक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, इसमें हर हिकमत वाला काम सौंप दिया जाता है, तकसीम कर दिया जाता है। किसको मौत आएगी उसको जिंदों की फिहरिस्त से नाम काट करके मुर्दों की फिहरिस्त में उसका नाम लिख दिया जाता है। कौन हज करेगा, किसके यहाँ बच्चे की विलादत होगी, किसके यहाँ बच्ची की पैदाइश होगी, साल भर का पूरा इंतजामो इंसराम तकसीम करके फरिश्तों के दरमियान इसे बांट दिया जाता है, और इसी के एतबार से निजाम कायनात चला करता है। तो ऐसी मुअज़्ज़ज़ रात है। मेरे आका फरमाते हैं, ए आयशा, मैं चाहता हूं कि जब मेरे आमाल उठाए जाएं तो मैं हालते रोजा मेरा, कहीं ऐसा न हो लोगों कि हम तो अभी घर बना रहे हैं, हम तो अभी दुकान सजा रहे हैं, हम तो अभी चल रहे हैं, हम तो अभी बोल रहे हैं, हम तो अभी बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नाम मुर्दों की फहरिस्त से, जिंदों की फहरिस्त से निकाल करके मुर्दों की फहरिस्त में डाल दिया जाए। और क्या पता कि आने वाला शबे बारात मिले ना मिले, आने वाली शबे कदर मिले ना मिले, आने वाला रमजान हमें मिले ना मिले। मौत सर पे सवार है, मौत का पैगाम कब आ जाए किसी को कुछ मालूम नहीं है। और आज के इस टेंशन भरी दुनिया में
आपने देखा होगा न जाने कितने लोग आनन फारन पलक झपकते ही इस दुनिया से चले जाते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अरे फलां को तो देखा था कि अभी चल रहा था, फलां को देखा था कि अभी बात कर रहा था, फलां से मेरी अभी टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है, फलां से मेरी मोबाइल से गुफ्तगू हुई है। अचानक जब मौत आ जाती है, मौत का फरिश्ता आ जाता है, तो सारी चीजें धरी की धरी रह जाया करती हैं। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, सालेह जिंदगी गुजारो, तकवा के साथ जिंदगी गुजारो, खौफे इलाही के साथ जिंदगी गुजारो, खशियत इलाही के साथ जिंदगी गुजारो। मौत का पैगाम कब आ जाए किसी को मालूम नहीं है। अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर रखो। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के उम्मती का एक वाकया है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत थी, घर में फाके पे फाका हो रहा है, इतना फाका हो रहा है कि बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, घर में खाने की कोई चीज नहीं है। एक औरत ऐसी है कि घर से बाहर निकलती है, सोचती है किसके पास जाऊं, किसके यहां से कुछ मांगूं, किसके सामने हाथ फैलाऊं। वापस आ जाती है, बच्चे दामन पकड़ लेते हैं, अम्मी जान घर में कुछ खाने को नहीं है, हमें भूख सता रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हम भूख से मर जाएं, अम्मी कुछ इंतजाम तो कर दो। माँ की ममता तड़प जाती है, माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। वो अपने घर को बाहर निकालती, अपने कदम को। घर से बाहर एक यहूदी का मकान था। वो यहूदी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा ताजिर था। उसके पास पहुंच करके औरत कहती है, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कुछ राशन और कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दो। रात की तारीकी फैल गई थी, उस यहूदी की नीयत बदल गई। जब नीयत बदली, शैतान सवार हो गया। उसने कहा मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ इंतजाम कर दूंगा। उसने अपने कदम को बाहर निकाल लिया। अल्लाह का खौफ रखने वाली थी, खशियत इलाही रखने वाली थी, अल्लाह के खौफ में वो आंसू बहाने वाली औरत थी। उसने कदम को पीछे कर लिया, वापस आ गई। बच्चों ने सोचा था कि माँ तो आ रही है, कुछ ले करके आएगी। जब माँ के हाथ को खाली देखा, बच्चे और बिलखने लगे, तड़पने लगे। माँ की ममता को गवारा न हुआ, वापस गई उसी यहूदी के पास, कहा देखो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, आज कई दिन का वक्त गुजर चुका है, मेरे बच्चों के मुंह में एक लुकमा नहीं गया है, तुम अगर दे दो मेरे लिए, कुछ इंतजाम कर दो, तो कल मैदान क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इसका अजर अता करेगा, इसका सिला अल्लाह की बारगाह से तुम्हें मिलेगा। फिर शैतान सवार हुआ, कहा तुम चलो तन्हाई में और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ इंतजाम कर दूंगा। वापस पलट आई औरत, फिर अपने घर वापस गई। बच्चों को देखा कि बच्चे चीख मार करके रोने लगे, भूख की शिद्दत से बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं। माँ की ममता को देखा न गया। वो औरत फिर अपना कदम वापस निकालती है और उस यहूदी के पास पहुंचती है, कहा सुनो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूं। रात की तन्हाई है, तन्हाई का कमरा है, उस कमरे में जब वो औरत अकेली होती है तो वो औरत खौफे इलाही से कांप जाती है, खशियत इलाही से रोने लगती है, खौफे इलाही से उसका बदन थर थर कांप रहा है। उस यहूदी ने कहा सुनो, यहां पर मैं हूं, तुम हो, तीसरा तो कोई नहीं है, तुम किसका खौफ अपने दिल के अंदर बसाए हुए हो, किससे तुम डर रही हो, किसका खौफ रख रही हो। उस औरत ने रोते हुए कहा मैं अपने उस रब से डर रही हूं जिसकी बारगाह में कल मैदाने क़यामत में मुझे भी हाजिर होगा और तुझे भी हाजिर होना होगा। एक एक आना पाई का हिसाब होगा, हर एक एक अमल का हिसाब होगा। मैं अपने उस रब से डर रही हूं जो मीज़ाने अमल कायम करेगा, जो पुल सिरात से बंदों को गुजारेगा। मैं अपने उस रब से डर रही हूं जिसने मुझको भी पैदा किया है, तुझको भी पैदा किया है। अल्लाह अकबर। ये चंद जुमले वो
औरत कहती है, उस यहूदी के ज़हनो फिक्र में ख्याल आता है, ये औरत बड़ी मुत्तकिया है, बड़ी परहेजगार है। कहा सुनो, मैं अल्लाह का खौफ रखता हूँ, तुमने तो मेरे दिमाग को दुरुस्त कर दिया है। सुन लो, तुमको तो अल्लाह ने गरीब बनाया है, जब तुम गुर्बत के माहौल में इतना अल्लाह से डर रही हो, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ा मालदार बनाया है। जब तुम गरीब होकर के इतना अल्लाह से डर रही हो, तो मुझे मालदार होकर के अपने अल्लाह से और डरना चाहिए। मैं तौबा करता हूँ, शैतान मुझ पर गालिब हो गया था, मैं माफी मांगता हूँ। और उसने राशन के कमरे का की चाबी उसके हाथ में दे दी, कहा ले जाओ और जितना जरूरत का सामान है तुम लेकर के जाओ। अल्लाह अकबर। वो औरत जाती है और बैतुल माल का दरवाजा और उसने राशन का दरवाजा खोल करके जो जरूरत का सामान था लेकर के जाती है। और घर में जब खाना पकता है, खुशबू आती है, बच्चे मुस्कुराने लगते हैं, दस्तरखान पर खाना तैयार हो जाता है। और जब दस्तरखान पर बच्चों को बुला करके अपने एक हाथ से लुकमा उठा करके वो औरत अपने बच्चों के मुंह में डालती है और दुआ करती है, मेरे परवरदिगार उसे हिदायत की दौलत अता फरमा दे, मौला उसे मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम की बारगाह से मग़फ़िरत और निजात का परवाना अता फरमा दे। रब की रहमत जोश में आती है, अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा जाओ मेरे उस बंदे के पास और अपने उस उम्मती के पास जाओ, जा करके उसे खुशखबरी दे दो और उसे बशारत दे दो कि अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है, रब्बे कदीर ने उसके लिए बख्शिश अता कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ताज्जुब में पड़ गए, जा करके उस यहूदी के पास पहुंचे, कहा सुनो, तुमने कोई बहुत नेक काम तो नहीं किया है? कौन सा तूने नेक काम किया जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से तुझे मग़फ़िरत और निजात का परवाना मिल गया है? सुनो, मैं तुम्हें बशारत देता हूं, अल्लाह ताला ने तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया, रब्बे कदीर ने बख्शिश फरमा दिया है। उसने कहा हुजूर, मैंने तो कोई ऐसा बहुत कोई नेक काम तो नहीं किया है, अलबत्ता मैंने अल्लाह के खौफ से एक गुनाह को छोड़ दिया। कहा सुनो, बस इसी वजह से अल्लाह ने तेरे सारे खताओं को माफ फरमा दिया है और बख्शिश फरमा दिया है रब ताला ने। कहा एक खता तुमसे सरजद होने वाली थी, खौफे इलाही से तुम रोए, खौफे इलाही से तुमने उस गुनाह को छोड़ दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दिया है। और मैं तुम्हें इसकी बशारत देता हूँ, आप गौर फरमाइए, आप एक खता, एक गुनाह आप यूं समझें प्यारे कि जिस तरीके पर एक चिंगारी पूरे खिरमन को जला करके राख कर दे, एक चिंगारी पूरे खलियान को जला करके राख कर देती है। कहीं ऐसा न हो कि गुनाहों की एक छोटी सी चिंगारी हमारे पूरे आमाल को जला करके राख कर दे। इसलिए किसी गुनाह को छोटा नहीं समझना चाहिए और उस गुनाह को छोटा समझ करके करना नहीं चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उस छोटे से गुनाह की वजह से सारे आमाल जल करके राख हो जाएं और किसी छोटे से छोटे नेकी को छोटी समझ करके छोड़ना, बोलिए, छोड़ना नहीं चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत